भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो ये जो आपकी मेहनत है उसको भाई भुनाने का वक्त आ गया है अब, है ना? क्योंकि एग्जाम में ही तो भुनाई जाती है मेहनत। जो हमारी मेहनत है उसका फल हमें कब मिलता है? किसी भी एग्जाम में। तो एग्जाम आ गया है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो एक तो घबराना मत, क्योंकि एग्जाम मेहनत के बाद बस एक ही चीज से बिगड़ सकता है, और वो है घबराना। तो घबराना है नहीं आपको ना। ये वाली है ना, ये। हाँ, वो उसका कलर चेंज, वाइट साइड वाला कलर लगा रहा था। तो शुरू करें। बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल तो हमने खूब पढ़ लिए। आज रखें थोड़े थोड़े हल्के सवाल, ताकि आप जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील करो, और सवाल यहाँ से आ भी सकते हैं हल्के वाले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जाम वो ले रही है जो भी है। तो फिर इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सा आपको हल्की चीजें जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी उनको भी शामिल किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कारण भी बनेगा। तो शुरू कर देते हैं, चलिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपको पता है। एक सवाल यह भी बन सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1961 में हुई। नोट करते रहना, अगर कोई सवाल गलत हो तो नोट करते रहना, ठीक है? तो ये किसके क्षेत्र में है बेटा? ये खेल के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में। ठीक है बेटा। अर्जुन पुरस्कार कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना? 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है। खेल के क्षेत्र में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या कोचेज को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को? जल्दी से कमेंट करके बताओ हाँ या ना बस। क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? जो कोचेज हैं उनको दिया जाता है? हाँ। तो जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेज हैं, उनको दिया जाता है। अच्छा, ये अब दो कैटेगरी में हो गया है। इसकी अब दो कैटेगरी है बेटा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की दो श्रेणी है। क्या है? दो कैटेगरी है। पहली कौन सी है? द्रोणाचार्य, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है ये, और दूसरा मेरे शेरों ये दिया जाता है रेगुलर, नियमित, रेगुलर श्रेणी में, नियमित श्रेणी में। और यहां इन दोनों की पुरस्कार राशियों में अंतर है। जो लाइफ टाइम के कैटेगरी है उसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इसमें बेटा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें क्या दिए जाते हैं? 10 लाख रुपए। तो 1961 से शुरू हुआ था, ये चीज भी आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, है ना? आइए आगे देख लेते हैं। 10 लाख रुपए तो 1961 से शुरू हुआ था, ये चीज भी आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, है ना? आइए आगे देख लेते हैं भाई साहब। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1952 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। पद्म विभूषण नाम से शुरू हुआ था सबसे पहले, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत पूछेगा 1985 में। राजीव गांधी खेल रत्न की पूछेगा बेटा 1991, 1992 में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। चलिए, लता मंगेशकर को कौन से वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जिस साल इनको किया गया उसी वर्ष बिस्मिल्लाह खां को भी। बिस्मिल्लाह खां जो एक शहनाई वादक हैं, तो बिस्मिल्लाह खान के साथ इनको, ठीक है, कब? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 2001। बहुत शानदार। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सही या गलत बताना है बस। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि लता मंगेशकर
भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं भारत की, सही है या गलत? पहली संगीतकार हैं भारत की लता मंगेशकर, भारत रत्न पाने वाली। ये सही है या गलत है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। ये गलत है बेटा, क्योंकि एमएस सुब्बुलक्ष्मी है पहली। कौन है? ये गलत है, क्योंकि एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली है। बहुत शानदार। हाँ, इसी तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे पूरी क्लास में, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये मैं कह देता हूं आपको कि भाई पूरी क्लास में आप बोर नहीं होगे, उस तरह की क्लास नहीं बनाई। स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? तो ये भी भैया लता मंगेशकर को कहा जाता है, और सुरों की रानी के नाम से भी लता मंगेशकर को ही जाना जाता है। आइए अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए बहुत ही शानदार बेटा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक दो बात बता दूं। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि। पुस्तकें और भी हैं, गोरा भी, चंडालिका भी, ये पुस्तकें भी लिखी हैं उन्होंने, पोस्ट ऑफिस भी लिखी है। पर ये जो गीतांजलि है इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और गीतांजलि जो है मूल रूप से तो लिखी गई थी बेटा बंगाली में। जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा है ना, वो मूल रूप से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये मूल रूप से नहीं, ओरिजिनली ये किस में रिटन मतलब लिखी गई थी बेटा? तो ये इसमें लिखी गई थी जिसको हम कहते हैं बंगाली। ठीक है, जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो ओरिजिनली पूछ लेता है कौन सी भाषा की पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो बेटा ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए पीडीएफ मिलती है बेटा, क्यों नहीं मिलती? उस दिन भी दी है और आज भी मिलेगी, पिछली क्लास की भी दी है मैंने, और उसमें एक भी पेज की दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच बीच में सेव करा लिया था, तो बिल्कुल मिलती है बेटा। ये तो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा लेकिन मिलती है। इनमें से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति के लिए, तो गीतांजलि के लिए। अब इन्होंने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, बता सकते हो किस किस के? भाई मैं आपसे पूछूंगा आज, मैं केवल पढ़ाने नहीं आया, मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं आज। 2 राष्ट्रगान लिखे हैं इन्होंने, एक तो भारत का जनगण मन और दूसरा बेटा बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला, है ना। और वो लिखा था आमार सोनार बंगला, किस अवसर पे लिखा था आमार सोनार बंगला? बताओ किस अवसर पे लिखा होगा? तो वो उन्होंने लिखा था जब बंगाल का अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया था। विभाजन कौन से साल में हुआ था अगर मैं आपसे पूछूं तो? जल्दी से बताओ। और बताओ क्या शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। बहुत शानदार बेटा, बंगाल विभाजन पे बच्चों का जवाब आया 1905, 1950, 1905। बहुत ही बढ़िया, आगे चलिए। ठीक है, तो इनकी गोरा भी है पुस्तक है, घरे बैरे द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी इन्हीं की है। ठीक है ना, और गोरा भी इन्हीं की पुस्तक है, फेयर फेस्ट अंग्रेजी में बोल देते हैं ना। आगे चलिए। इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी जाना जाता है? सूक्ष्म वित्त प्रणाली, माइक्रो फाइनेंस, यानी छोटे छोटे उधार देना लोगों को। पैसे की जरूरत होती है ना किसी को, बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, तो छोटे छोटे उधार देना, छोटे छोटे। एक बार सोनू भाई उनसे पूछ लो, शेयर वगैरह कर दिया हर जगह? ठीक है, हाँ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भैया कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसमें सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में भी, तो ये हैं मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। अब मुझे बताओ, अमर्त्य सेन भारत के क्या नोबेल विजेता है या नहीं है? अमर्त्य सेन नोबेल विजेता है कौन से क्षेत्र के? अर्थशास्त्र के पहले। और इनको कब मिला था? 1998 में। अमर्त्य सेन जो है भारत के पहले हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बेटा। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहां मोहम्मद यूनुस नाम हो जाएगा, और ये बांग्लादेश के हैं। इनका नोबेल कभी कभी पूछ लेता है 2006 में। हालांकि पिछले कुछ टाइम से तो इन्होंने तहलका मचा रखा है बांग्लादेश में, है ना। इन्होंने जितना भी कुछ होना चाहिए था सब खत्म कर दिया।
चलिए, रोहित, उन्होंने जितना भी कुछ होना चाहिए था सब खत्म कर दिया। चलिए, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? तो देखो, हेमंत करकरे जो